हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत। आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसके 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, ये स्पीडी बुक से लिया गया है। स्पीडी का करंट अफेयर्स है, वार्षिकांक आता है 2023 का है। ये दिसंबर 2023 का संस्करण है, न्यू बुक है। और यहाँ आपको लगभग 409-410 क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए इस वीडियो में। देख सकते हैं जनवरी 2022 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है इसमें। वीडियो काफी अच्छा होगा, आपके आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स के प्रश्न कुल 812 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बुक में। शुरू करेंगे पहले प्रश्न से, थोड़ा फास्ट करेंगे, क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। पहला प्रश्न है कि किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता। पेरुमल मुरुगन जो है वो लेखक है और वर्ष 2023 के जेसीबी अवार्ड विजेता है। और ये जो है वो तमिल भाषा के लेखक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। चलिए नेक्स्ट है कि किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। बुकर पुरस्कार 2023 जीतने वाले कौन है? तो ये आयरिश लेखक है और इनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, पॉल लेंच। और इनकी पुस्तक का नाम है, उपन्यास का नाम है, ये है पैगंबर सॉन्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो नेक्स्ट है एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी। एमी अवार्ड जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एकता कपूर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, तो किस सुंदरी ने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, सेनिस पलासियोस। सेनिस पलासियोस जो है वो निकारागुआ की रहने वाली है। नेक्स्ट है कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया? इसका उत्तर देखा जाए तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, शेखर कपूर ने किया। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता शेखर कपूर ने किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। भारत के हैं विराट कोहली, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए नेक्स्ट है सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नई सीईओ कौन बने? इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एमिट सियर बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली जो भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है वो है ऑप्शन नंबर ए, डायना एडोल्जी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको ऑप्शन नंबर ए, वी चंद्रशेखर। ठीक है, सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक वी चंद्रशेखर। नेक्स्ट है पोलिश पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है जिसका नाम है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिका। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, हेली मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज की हैं। ठीक है, हेली मैथ्यूज। चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट है कि भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है कोस्टा सेरेना और इसके डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वानंद सोनेवाल ने। फिर नेक्स्ट देखें तो 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 9 नवंबर को जो स्थापना दिवस मनाया है वो मनाया है उत्तराखंड ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड ने। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया? तो मित्र शक्ति जो हुआ वो हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर डी, भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुआ, सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट है
किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीतने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी पंजाब। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो संगठन का जो 95वां 95th जो कंट्री है, जो उसका सदस्य बना है, इसका उत्तर होगा चिली। ऑप्शन नंबर सी चिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत ने जीता है। ठीक है, वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब हॉकी टीम है, हॉकी में, तो ये भारत ने जीता है। अगला है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं? तो ये बने हैं, आपको उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हीरालाल सामरिया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने? तो ये बांग्लादेश के खिलाफ आउट हुए थे, श्रीलंका के प्लेयर हैं, नाम है एंजेलो मैथ्यूज। ऑप्शन नंबर सी एंजेलो मैथ्यूज। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? ब्रिटिश अकेडमी का बुक प्राइज जो दिया गया है, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी नंदिनी दास को। ठीक है, नंदिनी दास। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बाल विज्ञान महोत्सव। ठीक है, बाल विज्ञान महोत्सव जो है, उसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रोहिणी नैयर पुरस्कार जो दिया गया है, ये दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शिव नाडर को हुआ है। नेक्स्ट है फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2034 में जो विश्व कप होगा फीफा का फुटबॉल का, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? स्थापना दिवस मनाया गया है 7 राज्यों का और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का 1 नवंबर को, और इसमें कौन सा ऑप्शन है जो शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान नहीं शामिल है। अगला है कि किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डीओर पुरस्कार जीता है? वर्ष 2023 का फुटबॉल का बैलन डीओर पुरस्कार जीतने वाले कौन है? इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी एताना बोनमाती। नेक्स्ट है, हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर बी ग्लेन मैक्सवेल 40 बॉल पे सबसे तेज शतक लगाने वाले बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 15 नवंबर को जो राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है वो है झारखंड। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? सूर्य किरण जो है वो आयोजित हुआ है भारत और नेपाल के बीच। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत और नेपाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आईएसआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया है? ठीक है, अधिक उपज होने वाली जो काली मिर्च है उसको विकसित किया गया है आईएसआर द्वारा, और उसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रा। चंद्रा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के महासर्वेक्षक के रूप में जो नियुक्त हुए हैं वो है हितेश कुमार। ऑप्शन नंबर डी हितेश कुमार। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी 16 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह किया गया है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। फिर अगला देखें, तो किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, रचिन रविंद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए शिमला में। चलिए नेक्स्ट है इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलेंस एक्सेलरेशन सिस्टम, ठीक है, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक कहां आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो है फातिमा बीबी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फातिमा बीबी। चलिए नेक्स्ट देखें, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये किया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखें, तो दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है आपको संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यूएई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो देखिए ऑस्ट्रा और हिंद, ठीक है, हिंद से हो गया हिंदुस्तान और ऑस्ट्रा से देखा जाए एक ऑस्ट्रिया भी है एक ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, ऑस्ट्रा हिंद 2023। नेक्स्ट है बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो बंगाल के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है कब? 11 नवंबर को मनाया जाता है, पूरे भारत में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखें, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की, किस राज्य में की है? ठीक है, तो ये जो है ओडिशा में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया? तो जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ जिला है वहां के केसर को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखें, तो भारत के किस देश के साथ फिर से ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी गई हैं? तो ई वीजा जो फिर से शुरू हुआ है वो कनाडा के साथ हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बंद कर दिया गया था और फिर से कनाडा के साथ ई वीजा सेवा शुरू किया गया है। नेक्स्ट सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? वज्र प्रहार नाम का जो एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, वो जो आयोजन किया जाता है वो भारत और यूएसए के बीच किया जाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत और यूएसए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? ये समझौता जो किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता किया गया है।
नेक्स्ट है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में किया गया। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले जो हैं, ठीक है, वो बने हैं वीरदास। ऑप्शन नंबर डी, वीरदास। चलिए, अगला है कि श्रीलंका के त्रिंकोणमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन। ठीक है, त्रिंकोमाली, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई का शाखा का उद्घाटन किया है निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट है 54 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो कहां आयोजित किया गया? इसका जो उत्तर होगा वो होगा गोवा। ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अगला है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, फाइनल में भारत को हराया ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से दो लोगों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। बी में होगा आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट देखें तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तेज गेंदबाज है, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शाहीन अफरीदी। पाकिस्तान के गेंदबाज हैं शाहीन अफरीदी। चलिए नेक्स्ट देखें तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये वर्ल्ड कप 2023 था क्रिकेट का, जिसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी, भारत के विराट कोहली। नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहां आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो है फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शीतल महाजन। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल को अब कितने स्टेशनों पर चालू है? इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1037 स्टेशनों पर। ठीक है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब 1037 स्टेशन पर चालू है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें तो हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? तो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है आईसीसी ने। नेक्स्ट यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो ये किया गया है ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है, ग्वालियर को यूनेस्को ने किया है। अगला है रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोडक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रेलटेल ने जो समझौता किया है वो आरईसी लिमिटेड के साथ किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया? ये सेवा मुक्त किया गया है जो जहाज को, ये होगा आपको संग्राम। ऑप्शन नंबर बी, संग्राम। नेक्स्ट देखें तो प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बैलन डियोर पुरस्कार दिया गया है? तो बैलन डियोर पुरस्कार जो दिया गया है ये अब तक इनको 8वीं बार दिया गया है। ठीक है, लियोनेल मेसी को ये 8वीं बार दिया गया है। फिर नेक्स्ट है कि भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? कम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल इसका सफल परीक्षण किया है ये है प्रलय। ऑप्शन नंबर बी, प्रलय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, आईआरसीटीसी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है?
तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? पोषण भी पढ़ाई भी जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। नेक्स्ट देखेंगे तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? 37वें राष्ट्रीय खेल में जो शीर्ष स्थान हासिल करने वाले हैं, तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए जो विश्व रेडियोग्राफी दिवस है, उसकी थीम क्या रखी गई थी? थीम देखें तो ये था ऑप्शन नंबर बी, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर डी, ग्लेन मैक्सवेल। विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं ग्लेन मैक्सवेल। नेक्स्ट है, लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया? तो लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? तो देखिए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू किया गया है और इस ऑप्शन में उसका उत्तर नहीं है। ठीक है, ये होगा आपको सही उत्तर होगा आपको तमिलनाडु। ठीक है, सही उत्तर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? इसका उत्तर देखें तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बादवानी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है कि फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है आपको आर वैशाली ने। ऑप्शन नंबर डी, आर वैशाली ने जीता है फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये एशियाई चैंपियनशिप, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप है और इसकी मेजबानी जो करेगा वो करेगा बांग्लादेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है और ये की गई है पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला देखें हम लोग। तो भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर जो हुआ है, ये हुआ है इटली के साथ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली के साथ, भारत और इटली के साथ। नेक्स्ट है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? वनडे के वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने का जो रिकॉर्ड बना है इस बार है, सर्वाधिक विकेट लेने का इतिहास यह है मोहम्मद शमी का। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शमी। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता जो हुआ है ये शिक्षा मंत्रालय के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए, चुनावी शिक्षा को बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया। फिर है एपिडा। एपिडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, लुलु हाइपर मार्केट के साथ। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है आपको ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये अनावरण जो हुआ है वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वानखेड़े स्टेडियम। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा जो दी है हाल ही में वो दी है थाईलैंड ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड ने। नेक्स्ट है,
ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका उत्तर होगा दुबई। ऑप्शन नंबर बी दुबई करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। हाल ही में किस ड्रोन को डीजीसीए से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? ड्रोन है जिसको डीजीसीए ने सर्टिफिकेट प्राप्त दिया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम का। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? ये विश्व का पहला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट था। इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है ब्रिटेन में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। नेक्स्ट देखें, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डेविड विली। डेविड विली हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जो वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला है क्रिकेट से जुड़े बैज बॉल। बैज बॉल शब्द का हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? इसका देखा उत्तर, तो ये होगा कॉलिंस डिक्शनरी से। ऑप्शन नंबर बी कॉलिंस डिक्शनरी। नेक्स्ट है चौथे एशियाई पैरा खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो चौथे एशियाई पैरा खेल थे, पैरालंपिक वाले खेल, उसमें भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। फिर नेक्स्ट है कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? कोलकाता नाइट राइडर्स के नए मेंटर जो बने हैं वो हैं गौतम गंभीर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वे किस देश के निवासी थे? सलीमुल हक जो थे वो जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञ थे और वो बांग्लादेश के निवासी थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। अगला देखें, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ। ठीक है, एफएटीएफ ने किसे अभी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो इसका उत्तर होगा अल्बानिया। ऑप्शन नंबर डी अल्बानिया को हटाया है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? ठीक है, 12 जीएसटी सेवा केंद्र खुले हैं और ये खुले हैं गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। नेक्स्ट है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा जो हासिल किया है वो किया है मनु भाकर ने। ऑप्शन नंबर डी मनु भाकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के साथ समझौता किया। ठीक है, किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी और ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, जमरानी बांध परियोजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड होगा सही उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? तो ये किया है आपको ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में। ठीक है। अगला आते हैं 101 नंबर प्रश्न में कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी 31 अक्टूबर। ठीक है। चलिए अगला है हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? एंथुरियम जो है वो आपको मिजोरम का प्रमुख उत्सव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। नेक्स्ट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? तो ये किया गया है आपको सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए मलेशिया में। मलेशिया और भारत के बीच। ठीक है, मलेशिया और भारत के बीच हुआ था। कहां हुआ था? मेघालय में हुआ था। मेघालय के उमरोई छावनी में हरिमौ शक्ति 2023 सैन्य अभ्यास है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे
अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने जो किया है राष्ट्रीय आइकन नियुक्त, वो क्या है? राजकुमार राव को। ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार राव। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ये किया गया है समिति का गठन आर के गोयल की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी, आर के गोयल होगा सही उत्तर। नेक्स्ट है कि देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय जो बना है वो बना है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? सागर से सारांश जो है विकसित करने वाले हैं वो है उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई ने किया है सागर से सारांश। चलिए नेक्स्ट देखें। तो हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान करने वाला जो देश है वो है श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। नेक्स्ट है, आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है बीजिंग, चाइना का बीजिंग जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है आईक्यू एयर के अनुसार। नेक्स्ट है, जूनिपर पक्ष, जूनिपर वृक्ष, ठीक है, जूनिपर वृक्ष जो है को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? ठीक है, जूनिपर वृक्ष को जो है घोषित किया गया है किस प्रदेश का राज्य वृक्ष? का जो उत्तर होगा वो होगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? यूनाइटेड स्टेट्स का जो ग्रैंड प्रिक्स है रेस वो किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टापेन ने। अगला देखिए, तो हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो ये डीएपी जो प्लांट है फर्टिलाइजर प्लांट ये शुरू किया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है। नेक्स्ट है, किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच लॉन्च किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल है। ठीक है, किस कंपनी के द्वारा किया गया है ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डीजी कवच लॉन्च? ये गूगल के द्वारा किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट, तो 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया गया है गोवा में। ऑप्शन नंबर बी, गोवा। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक यानी डीजी कौन बनी? तो ये बनी है साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन नंबर डी, साधना सक्सेना नायर। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करें। अगला है कि यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? यूएन में जो भारत के नए राजदूत बने हैं वो बने हैं अरिंदम बागची। ऑप्शन नंबर बी, अरिंदम बागची। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ये इसमें जो है भारत 64वें स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 64वां है, 64। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है शुभमन गिल को। ऑप्शन नंबर डी, शुभमन गिल कब के? तो सितंबर 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया? सखारोव पुरस्कार किसे को दिया गया है? यूरोपीय संसद के द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, जीना महसा अमीनी को। ठीक है, जीना महसा अमीनी को। चलिए नेक्स्ट देखें। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ग्लोबल हंगर में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी, 111वां स्थान। नेक्स्ट है चर्चित उत्सव नादा हब्बा। नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो नादा हब्बा जो है वो मनाया गया है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट है क्लाउडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? क्लाउडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो राज्य में यानी कि राजस्थान राज्य में कुल जिलों की संख्या अब 53 हो गई है। पहले 50 थी, 3 नए जिले बने, अब 53 हो गई। नेक्स्ट है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? इम्फाल को बनाया गया है प्रोजेक्ट 15B के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट 15B। नेक्स्ट है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? एशियन गेम्स में भारत ने जो पदक जीते हैं वो कुल कितने हैं? तो वो है आपको 107। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 107 पदक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम मूव करें। तो नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया गया है और ये मनाया गया है 91 यानी 51वां। ठीक है, 91 मनाया गया है यानी 51वां स्थापना दिवस। फिर नेक्स्ट है कि किस देश के लेखक जॉन ओलाव फॉश को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? जॉन ओलाव फॉश को मिला है साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार और ये मिला है उनको नॉर्वे में। ठीक है, किस देश के लेखक है? ये तो नॉर्वे के लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। हाल ही में मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई एक्िमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है रसायन में। ऑप्शन नंबर सी रसायन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, प्रथम महिला कौन बनी? ठीक है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन है? तो इसका उत्तर होगा आपको सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी सुधा मूर्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? ये फुटबॉल का ट्रॉफी है, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 और ये खिताब जीता है ऑप्शन नंबर डी भारत ने। सही उत्तर होगा भारत। नेक्स्ट है कैटलिन कैरिको और ड्रू विजमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इन दोनों को जो मिला है वो मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में वैज्ञानिक ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम है 8वां महाद्वीप जो बनाया है जो है वो है जीलैंडिया। ऑप्शन नंबर सी जीलैंडिया जिसका नक्शा जारी किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतरराष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? 300 से ज्यादा रन मारी है मात्र 20 ओवर के क्रिकेट में। ठीक है, और ये पहली टीम है नेपाल। ठीक है, नेपाल ने मारा है, मंगोलिया के अगेंस्ट मारा था एशियन गेम्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर जो बनी है वो है प्रमिला मलिक। ऑप्शन नंबर डी प्रमिला मलिक। नेक्स्ट है वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? वीरांगना दुर्गावती जो है वो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। अगला है कि इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स ये पहला था। ठीक है, और ये जो जीता है वो जीता है मार्को बेचेजी। ठीक है, मार्को बेजेची जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देखें। तो केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है, जापान के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है एशियाई पैरा खेलों में पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है नीरज यादव ने। ऑप्शन नंबर बी नीरज यादव।
अगला है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून किस देश द्वारा नाम दिया गया? हामून नाम किस देश के द्वारा दिया गया जो बंगाल की खाड़ी में उठा था चक्रवात, जिसका नाम था हामून। ठीक है, और ये दिया गया था ईरान के द्वारा नाम। ऑप्शन नंबर सी ईरान। चलिए अगला देखते हैं। तो किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? ये सम्मान जो मिला है, ये मिला है अशोक गॉडगिल को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, अशोक गॉडगिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो ये भारतीय खिलाड़ी जो है वो है उन्नति हुड्डा। ऑप्शन नंबर बी उन्नति हुड्डा। नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? ये जीता है असम की टीम ने। ऑप्शन नंबर बी असम की टीम। नेक्स्ट एशिया पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता है शैलेश कुमार ने। ऑप्शन नंबर ए शैलेश कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन चक्र 2 जो है किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सीबीआई। नेक्स्ट है कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है आरईसी लिमिटेड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आरईसी लिमिटेड। नेक्स्ट है कि भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? भारत की पहली रीजनल रैपिड को नाम दिया गया है वो है नमो भारत। ऑप्शन नंबर सी नमो भारत। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं, इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। नेक्स्ट है पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये पहल जो है वो है होप इनिशिएटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होप इनिशिएटिव पंजाब सरकार ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य ने बाघ अभयारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र का शुभारंभ किया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में किया गया है प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ। 511 है टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है? ठीक है, ये पहले तेलुगु एक्टर हैं, तो ये हैं अल्लू अर्जुन। ऑप्शन नंबर सी अल्लू अर्जुन ने जीता है। नेक्स्ट देखें। तो केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया गया है आपको 150 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को किसने लॉन्च किया? तो ये किया गया है लॉन्च द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देखें तो किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले जो फिल्म है वो है ऑप्शन नंबर बी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ठीक है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। चलिए अगला देखें। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण हुआ है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर ए वियतनाम। नेक्स्ट है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो ये जो किया गया है आयोजन, ये किया गया है मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता जो हुआ है
ये हुआ है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। ऑप्शन नंबर बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है, चौथा था पैरा एशियाई खेल, ये आयोजन जो हुआ है वो चीन में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? ठीक है, तो ये जो शामिल किया गया है, ये सभी को शामिल किया गया है, मतलब क्रिकेट भी शामिल है, स्क्वैश भी शामिल होगा और बेसबॉल भी शामिल होगा, यानी सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें तो वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? वनडे क्रिकेट के इतिहास में 300 छक्का लगाने वाले जो पहले बल्लेबाज हैं वो है रोहित शर्मा, भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा, और किस देश में किया गया है? तो वो है वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी वियतनाम में। नेक्स्ट है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? तो ये जो नाम दिया गया था ये था ऑपरेशन अजय। ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन अजय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया? ये नामित किया है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा, भारत की तीरंदाज, भाला फेंकते हैं, ठीक है, भाला फेंक गेम से हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया है मणिकांता एच होबलीधर ने। ठीक है, चलिए अगला है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कौन है? तो ये है एनटीपीसी। ऑप्शन नंबर बी एनटीपीसी। चलिए अगला देखें तो G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। फिर नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश ने घोषित किया है गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय राज्य का जलीय जीव। नेक्स्ट है केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी मेरा युवा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा युवा भारत। चलिए अगला देखें हम लोग। नेक्स्ट है कि भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो ये क्या है 5 वर्षों का रोड मैप तैयार। ठीक है, भारत और तंजानिया के रक्षा सहयोग के लिए। नेक्स्ट है भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये क्या है ऑप्शन नंबर बी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने, पुरुषों की जोड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? आवासीय शिक्षा योजना है श्रेष्ठ, इसकी शुरुआत की है। तो ये किया गया है अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो ये किया है कुल 449 स्थलों को चिन्हित किया है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। चलिए अगला देखें तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नेम दिया था? इजराइल के द्वारा जो कोड नेम दिया गया था इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। नेक्स्ट है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो ये है मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर डी मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? एशियन गेम्स में भारत ने कुल 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 28 गोल्ड मेडल। अगला है
16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है आपको कोची में, ऑप्शन नंबर ए कोची में। फिर देखें नेक्स्ट, तो वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर बी नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? स्पिनोजा सम्मान दिया गया है डॉक्टर जोइता गुप्ता को, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जोइता गुप्ता सही होगा। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों में किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर बी स्क्वाश में। ठीक है, स्क्वाश गेम में। नेक्स्ट देखें, तो आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट जो है वो है अन्नू रानी, ऑप्शन नंबर ए अन्नू रानी। नेक्स्ट है, फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो ये शामिल जो होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए अगला है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? जो मेंटर नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं अजय जडेजा, ऑप्शन नंबर सी अजय जडेजा। नेक्स्ट देखिए, तो भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? भारत के बाहर तो ये किया जाएगा यूएसए में, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। चलिए नेक्स्ट देखें, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हुआ है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? ये जो पूर्वानुमान लगाया गया है भारत के जीडीपी ग्रोथ का वो है 6.30%, ऑप्शन नंबर बी 6.30%। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा कैमूर में, ऑप्शन नंबर सी कैमूर में दूसरा बनेगा। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इसका उत्तर देखें, तो ये पहली भारतीय जो है वो है मनिका बत्रा, ऑप्शन नंबर डी मनिका बत्रा। नेक्स्ट है, आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है फेडरल बैंक में हिस्सेदारी के लिए, ऑप्शन नंबर बी फेडरल बैंक। नेक्स्ट है, जीएसटी सहाय फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सिडबी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वो है 40वां, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखें, तो कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? भारत में भूकंप सेवा चेतावनी सेवा शुरू करने वाली है गूगल, ऑप्शन नंबर सी गूगल करेगी। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है अभी ऑप्शन नंबर सी 2018 एवरीवन इज अ हीरो, एवरीवन इज अ हीरो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो ये बनाया है ऑप्शन नंबर सी दीपेंद्र सिंह एरी ने। ठीक है, दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया है। नेक्स्ट है कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर सी वहीदा रहमान को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा
झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? तो ये है भारत और नेपाल के बीच का संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बिहार केसरी पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है खान सर को। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मार्को बेजेंची ने। ठीक है। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। चलिए नेक्स्ट देखें। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने जो पहला स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था निशानेबाजी में। ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी। नेक्स्ट है, बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया? बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए जो चुना गया है वो है स्वाति नायक। ऑप्शन नंबर ए, स्वाति नायक। चलिए अगला है, 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? ऑपरेशन सजग का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय तटरक्षक बल के साथ। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? भारत का टाइगर रिजर्व बना 54वां टाइगर रिजर्व बना है और ये बना है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी टी20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है? तो जो नंबर 1 टीम बना है वो है भारत। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य की है और ये 108 फीट की है। इसका अनावरण हुआ है आपको मध्य प्रदेश में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? ये जो आरक्षण दिया गया है ये 33% सीट का आरक्षण दिया गया। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई है? तो ये पाकिस्तान की है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है, मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट चुनी गई है पाकिस्तान की एरिका रॉबिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। तो नेक्स्ट है कि किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? तो ये हरियाणा की है। ठीक है, हरियाणा की है पायल छाबड़ा जो देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई? स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत हुई है पंजाब में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। नेक्स्ट है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है इसका आयोजन हुआ है और सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। नेक्स्ट है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई? भारत की पहली सोलर सिटी जो बनी है वो है सांची। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांची सोलर सिटी। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो है एकता कपूर। ऑप्शन नंबर सी, एकता कपूर। अगला देखेंगे, काजी फौज ईशा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बनी है? काजी फौज ईशा जो है वो आपको उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान की 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट है, किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत किसने की है, किस एयरलाइंस ने की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एयर इंडिया ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया?
ये घोषित किया है ब्रिटेन ने, ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन ने किया है वैगनर ग्रुप को आतंकवादी घोषित। नेक्स्ट है, किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो विश्व गुलाब दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कैंसर के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए। अगला देखें, 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई थी? जो थीम था अल्जाइमर दिवस का, जो कि 21 सितंबर को मनाया गया, उसका थीम था नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? ये महिला क्रिकेटर को जो मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान अगस्त माह के लिए, वो है अर्लिन केली, आयरलैंड की है अर्लिन केली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो ये जो स्थित है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है ये रेलवे स्टेशन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? तो भारत का 42वां स्थल जो बना है वो है कर्नाटका का होयसल मंदिर, ठीक है, होयसला मंदिर कर्नाटका का है। नेक्स्ट है कि भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो भारत के जो पुराने संसद भवन का नाम बदला गया है, अब उसका नाम रखा गया है संविधान सदन, ठीक है, संविधान सदन। चलिए नेक्स्ट देखें, किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया? तो ये जो हाल ही में शामिल किया गया है, ये शांति निकेतन को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये जो योजना बना है इन लोगों को ऋण देने के लिए, इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना। चलिए नेक्स्ट देखें, तो पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीतने वाला है भारत, ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट, 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की जो थीम रखी गई है वो है ऑप्शन नंबर बी, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है कि वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? इसका सही उत्तर होगा रविंद्र जडेजा, ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र जडेजा भारत के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीतने वाले हैं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोको गॉफ। नेक्स्ट देखें, तो कितने वैज्ञानिकों ने वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार? तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 12 लोगों को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब जीता है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत मजूमदार को, ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत मजूमदार। चलिए अगला है, किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है प्रवीणा अंजना ने, ऑप्शन नंबर ए, प्रवीणा अंजना। नेक्स्ट देखिए, तो किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता? डूरंड कप 2023 का खिताब जीतने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद एफसी ने, ठीक है, हैदराबाद फुटबॉल क्लब जो है उसने जीता है। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसका नाम है
तो ये सौर मिशन जो लॉन्च हुआ है भारत का पहला, और अब तक का ये 23वां है, तो इसका नाम रखा गया है आदित्य L1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आदित्य L1। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड में जो 4 व्यक्ति शामिल हुए हैं, उसमें से एक भारतीय है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रवि कन्नन आर। नेक्स्ट है कि रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन जो बनी है वो है ऑप्शन नंबर बी जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी जो पाकिस्तान में बनी है, उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गीतिका श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता? ये मिस अर्थ इंडिया का खिताब जो है 2023 का जीतने वाले जो सुंदरी हैं, वो है ऑप्शन नंबर सी प्रियन सेन। नेक्स्ट देखें। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? दुनिया की पहली है एथेनॉल से चलने वाली कार, इसको जो लॉन्च किया है वो है भारत ने। ऑप्शन नंबर डी भारत सही होगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शिव शक्ति कहलाएगा। ठीक है, चंद्रमा का वो हिस्सा जहां पर भारत का चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, उस स्थान का अब नाम दिया गया है शिव शक्ति। नेक्स्ट है चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? जहां पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट जो है अब कहलाएगा तिरंगा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी तिरंगा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 23 अगस्त को। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 अगस्त। नेक्स्ट है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? 69वें जो 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें मिला है अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी अल्लू अर्जुन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला? तो ये मिला है इंदौर को। ऑप्शन नंबर बी इंदौर होगा सही। नेक्स्ट देखें तो ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो नए सदस्य के रूप में 6 देशों को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। नेक्स्ट देखें किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है? तो ये खोला गया है केरल में। ऑप्शन नंबर डी केरल में खोला गया है भारत का पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्कूल। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर बी अंतिम पंघाल ने। ठीक है, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाले अंतिम पंघाल। नेक्स्ट है पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र जिसे कहा जाए वो किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च करने वाला जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कैलाश चौधरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। तो भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? वेस्टर्न लेन जो है वो किस लेखिका की पुस्तक है? तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी चेतना मारू। ऑप्शन नंबर बी चेतना मारू। चलिए अगला देखें। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए जो है ऑफिशियल पार्टनर चुना है वो है एसबीआई लाइफ को। ऑप्शन नंबर डी एसबीआई लाइफ। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस।
चलिए अगला देखें। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा हुई है? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को जो है कुल 4 कैटेगरी में देने की घोषणा हुई है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट है कि भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया? ठीक है, वीजा सर्विस को सस्पेंड किया था कनाडा के लिए, जो अब स्टार्ट हुआ है। ई वीजा का जो सर्विस है फिर से स्टार्ट कर दिया गया है, पहले सस्पेंड किया गया था कनाडा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीतने वाले जो हैं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एलावेनिल बलारिवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्किल्स ऑन व्हील जो है स्टार्ट किया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? ये अनावरण किया गया है अपूर्व चंद्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी अपूर्व चंद्रा सही होगा। नेक्स्ट देखें यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये जो किया गया उद्घाटन, ये किया गया है आपको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखें नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? नमो 11 सूत्रीय जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ये की गई है महाराष्ट्र में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखें तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना जो शुरू हुई है वो हुई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर बी रविंद्र जडेजा। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। चलिए अगला है कि 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जो है महाराष्ट्र ने जीता है। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप का खिताब जो है महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट है इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है ऑप्शन नंबर ए किरण जॉर्ज ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए किरण जॉर्ज। नेक्स्ट है वर्ष 2022 की शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया? तो कुल 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो ये किया गया है अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है अस्थायी सदस्य के रूप में G20 में। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? अब जो 2024 में होगा G20 उसकी अध्यक्षता अब दी गई है ब्राजील को। ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? सरपंच संवाद का जो अनावरण हुआ है वो हुआ है असम में। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो नई नीति को जो मंजूरी दी है वो उत्तराखंड ने दी है। ठीक है, सेवा क्षेत्र के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। नेक्स्ट है कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो ये शुरू किया गया है। सही उत्तर इसका देखा जाए होगा आपको ऑप्शन नंबर बी एयरबस। ठीक है, नेक्स्ट G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई है? इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो ये है कुलदीप यादव। ऑप्शन नंबर डी कुलदीप यादव बने हैं। अगला है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए? तो 13,000 रन सबसे तेज पूरे करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। अगला है
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? ये समझौता जो है वो नायरा एनर्जी के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए नायरा एनर्जी। फिर देखिए अगला, तो नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? वन वीक वन प्रोग्राम जो है, वन वीक वन लैब प्रोग्राम जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखें, तो इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ये प्रश्न पहले भी आया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए किरण जॉर्ज ने जीता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता है अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीतने वाले हैं एच एस प्रणय। ऑप्शन नंबर सी एच एस प्रणय। नेक्स्ट है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की बैठक कहां आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है इस्तांबुल में। ऑप्शन नंबर ए इस्तांबुल। अगला है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? यह किया जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी जो है वो मिस्र करेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मिस्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो जकार्ता में किया गया है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? थीम था ऑप्शन नंबर ए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? ये पहले भी आया था, ये था ऑप्शन नंबर ए सांची। भारत की पहली सोलर सिटी सांची है। नेक्स्ट देखें, तो 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? ये हुआ है अमूल को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अमूल। अगला देखें, तो भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो गेस्ट कंट्री के रूप में कुल 9 देशों को आमंत्रित किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 देशों को। ठीक है। अगला देखिए, तो भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत का पहला यूपीआई एटीएम जो है वो लॉन्च किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुल 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार से। चलिए अगला देखें, तो भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? एआई संचालित है एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है इंद्रजाल। ऑप्शन नंबर सी इंद्रजाल। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट देखें, तो चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ठीक है, इनका निधन भी हो गया। तो ये थी डॉक्टर ऑप्शन नंबर ए एन वलाडमथी। अगला है, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो यहां जीता है नीरज चोपड़ा ने रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी रजत पदक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है कर्नाटका के द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। नेक्स्ट है, युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया? महेंद्रगिरी को तैयार करने वाला जो था वो था मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ऑप्शन नंबर सी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? इसका हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये मिस्र में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मिस्र। अगला है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले जो पहले भारतीय है
वो है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सोनाली घोष को। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? पीएम उषा अभियान का संबंध अगर है तो ये है शिक्षा मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शिक्षा मंत्रालय। अगला देखें हम लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? आयुष्मान भारत योजना में जो शामिल किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहां अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और ये है श्रीनगर में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट देखें, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया? तो अपना चंद्रयान उतरा था। ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ऑप्शन नंबर डी भारत। ठीक है, चलिए भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? नेशनल आइकन के रूप में चुना है राजकुमार राव को। निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन के रूप में चुना है राजकुमार राव को। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये अध्यक्ष बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए अगला देखें, इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो जो चंद्रयान के साथ भेजा गया रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। अगला है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये क्या क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग, अगला है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऑप्शन नंबर बी रेखा थाविसीन। ठीक है, नेक्स्ट है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर रखा गया है ऑप्शन नंबर बी अस्मिता महिला लीग। चलिए अगला देखें, तो ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित, मतलब किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, 15वां शिखर सम्मेलन जो है किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला देखें, नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? ठीक है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ जो है ये किया गया है आपको मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? ये बने हैं आर प्रज्ञानंद। ठीक है, आर प्रज्ञानंद। चलिए नेक्स्ट देखें, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो ये आयोजन हुआ है आपको इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, एशियाई जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? अंडर 17 कैटेगरी का, ठीक है, एशियाई जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में जो भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता वो है ऑप्शन नंबर सी अनाहत सिंह। चलिए नेक्स्ट देखें, तो हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मुफ्त में आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है गोवा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। चलिए अगला देखें, नेक्स्ट है, शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने? शत्रुजीत सिंह कपूर जो हैं वो बने हैं हरियाणा के। ठीक है, हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक। नेक्स्ट है, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीतने वाले हैं, तो उत्तर होगा स्पेन। ऑप्शन नंबर डी स्पेन। चलिए अगला है, कमल के फूल के नई किस्म
नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? कमल का एक नया फूल का किस्म है जिसका नाम दिया गया है नमो 108 और ये कहाँ किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? ये क्वालिफाई किया है ऑप्शन नंबर बी, थर्मन सनमुगरत्न ने। ठीक है, थर्मन सनमुगरत्नम ने। नेक्स्ट है, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? ये दूसरा रैंक हासिल की है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखें। तो 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपको 77वां स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया? ये लॉन्च जो किया गया है तेलंगाना में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? ये जीतने वाला है भारत, ऑप्शन नंबर डी भारत होगा सही उत्तर। चलिए अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? एक पोर्टल लॉन्च किया गया है अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए आरबीआई के द्वारा। ये जो पोर्टल है इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, उद्गम पोर्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया? तो ये किया गया है दूती चंद को, ऑप्शन नंबर सी दूती चंद को। नेक्स्ट है, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई है 81वीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 81वीं। नेक्स्ट है कि किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? तो मनोज तिवारी जो थे वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा मनोज तिवारी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है, उसका उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में। ठीक है, अगला देखें। तो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने? चौथे भारतीय जिसने स्वर्ण पदक जीता है अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी मोहित कुमार। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया? तो कुल 5 को किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महासभा महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप लॉन्च किया है इसका नाम है समुद्र, ऑप्शन नंबर बी समुद्र। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इंडिया स्टैक साझा करने के लिए जो हस्ताक्षर किया है इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिनिदाद एंड टोबैगो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? ये दिया है 14,903 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का विस्तार। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? ये आयोजन किया गया है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। नेक्स्ट है, ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के साथ। ठीक है, सहयोग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है,
तो ये हुई है आपको गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए, तो भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की? एक नए तारे की खोज की गई है, तो इसका उत्तर आपको देखें होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये रखा गया है आपको पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर ए पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? तो ये दिया गया है आपको 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति। नेक्स्ट है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो भारतीय मिशन जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है उसका नाम है आदित्य L1। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आदित्य L1। नेक्स्ट देखें हम लोग, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? तो ये जीता है आपको सही उत्तर होगा भारत ने, ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया है तिलक वर्मा ने, ऑप्शन नंबर बी तिलक वर्मा। नेक्स्ट है पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है ऑप्शन नंबर सी अनवरुल हक काकर को, अनवरुल हक काकर। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो ऐप लॉन्च हुआ है उसका उत्तर है उल्लास, ऑप्शन नंबर बी उल्लास। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो लोकमान्य तिलक का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो दिया गया है नरेंद्र मोदी को, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो ये बनी है आपको नीसा बिस्वाल, ऑप्शन नंबर सी नीसा बिस्वाल। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया? तो ये आग्रह जो किया है ये किया है केरल ने, ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया? तो यूपीआई लाइट के लिए जो पेमेंट लिमिट बढ़ाया गया है वो हो गया है 500 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एआई का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है आपको जियो हैप्टिक को, यानी ऑप्शन नंबर डी जियो हैप्टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो ये जो पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है एलओसी के पास किया गया है जम्मू कश्मीर में, ये कुपवाड़ा जिले में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी कुपवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य या यूटी के राजौरी टिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये किया गया है आपको जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो छठा है, ऑप्शन नंबर डी छठवां। फिर नेक्स्ट है कि देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? तो ये राष्ट्रव्यापी अभियान जो शुरू किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी मेरी माटी मेरा देश। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया? समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है किस राज्य के विधानसभा में?
तो ये किया गया है केरल में, ऑप्शन नंबर बी केरल, सॉरी ऑप्शन नंबर ए केरल में, ठीक है। नेक्स्ट है टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? टी20 इंटरनेशनल में क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तिलक वर्मा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो इस फिल्म का जो शॉर्ट फिल्म है इसका टाइटल है हल्ला बोल, ऑप्शन नंबर सी हल्ला बोल। अगला देखें तो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है ऑप्शन नंबर बी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए? गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी? तो ये बहाल किया गया है राहुल गांधी का, पहले इनको रद्द किया गया था लोकसभा सदस्यता, फिर बहाल किया गया। अगला देखें। नेक्स्ट है किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना थोम्बारे ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र की तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी? तो जो सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में जो विश्व चैंपियन बनी है वो है अदिति स्वामी, ऑप्शन नंबर डी अदिति स्वामी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया? तो देश भर में कुल कहा जाए तो 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं गुकेश डी, ऑप्शन नंबर सी गुकेश डी। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो है संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। अगला है कि मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर बी NHAI के द्वारा, NHAI द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है कुल 63 को, ऑप्शन नंबर बी 63। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? नया सवेरा योजना जो है ये शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर ए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आकाश मिसाइल का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण जो है ये किया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो ट्राई ने जो समझौता किया है दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ये सी डॉट के साथ किया है, ऑप्शन नंबर डी सी डॉट के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन नंबर बी जसप्रीत बुमराह। अगला है कि भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है वो गांधीनगर में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस फॉर्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता? तो लगातार 8वीं बार जीता है और ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने, ऑप्शन नंबर सी मैक्स वर्स्टापेन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि इसरो ने
किस देश के 7 सैटेलाइट्स को पीएसएलवी C-56 रॉकेट से लॉन्च किया? 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया है पीएसएलवी C-56 के साथ, तो ये किया है सिंगापुर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जो गोल्ड मेडल जीता है, वो जीता है आपको ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। ऑप्शन नंबर बी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? थिंक 20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है वो मैसूर में, ऑप्शन नंबर सी मैसूर में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो पहला भारतीय शहर है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। नेक्स्ट है, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो ये है 6.1%, ऑप्शन नंबर डी 6.1%। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है नियुक्त नीसा बिस्वाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नीसा बिस्वाल। अगला है, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एक जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सी उत्तम सिंह को। ठीक है, उत्तम सिंह। अगला देखें, तो हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया? तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है, तख्ता पलट कर दिया है, अफ्रीकी कंट्री है, ये है आपको नाइजर, ऑप्शन नंबर डी नाइजर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हेली समिट 2023 और आरसीएस उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये उद्घाटन जो किया गया है आपको मध्य प्रदेश में किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? T20 के इंटरनेशनल में पहले गेंदबाज है जो 7 विकेट लिया है, वो है ऑप्शन नंबर डी सयाजुल एजाज इदरश। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन नंबर सी रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया? तो गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है ऑप्शन नंबर डी हीरासर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो कुल 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को स्थापित करने की मंजूरी दी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 21। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये गोल्ड मेडल जीता है ऑप्शन नंबर बी गौरांसी ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है रूस ने। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रूस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि कोरिया स्पेन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत के किस जोड़ी ने जीता? तो भारत की जोड़ी ने जीता है कोरिया ओपन मेंस डबल, वो है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है लीसा फ्रैंकेटी को, ऑप्शन नंबर डी लीसा फ्रैंकेटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो ये बने हैं नवीन पटनायक, ऑप्शन नंबर डी नवीन पटनायक। अगला है, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क डिस्कशन
वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप का जो बैठक हुआ है वो हुआ है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 38वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? भारत के 38वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सामंत। ऑप्शन नंबर डी आदित्य सामंत। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? युगे युगीन भारत जो बनेगा वो बनेगा नई दिल्ली में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नेक्स्ट है 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है 85वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर बी 85वां। नेक्स्ट है करगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस जो है वो आपको 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला देखें। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? मेरी माटी मेरा देश जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए तो न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बना है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। अगला है कि हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया है? तो ये बनाया है ऑप्शन नंबर ए इंडी अलायंस नाम है। इंडिया जो लिखा हुआ है इंडी अलायंस। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? एनी अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी थलपिल प्रदीप को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। नेक्स्ट वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? यह आयोजन किया जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी? इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी सीईओ जो है वो है ऑप्शन नंबर डी निवृपति राय। फिर है आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है ऑप्शन नंबर बी शाहरुख खान को बनाया गया है। ठीक है अगला है अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? यह है लीजा फ्रेंचेटी। ऑप्शन नंबर ए लीजा फ्रेंचेटी। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।